अस्सलाम वालेकुम। हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे से होंगे एंड आई होप कि आप लोगों का जो आज का केमिस्ट्री वाला पेपर है बहुत अच्छा गया होगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे आज का जो केमिस्ट्री पेपर है इसमें से क्या क्वेश्चंस आए थे। जैसे आप सबको पता है कि आपके पास 3 आवर्स का टाइम होता है और मैक्सिमम मार्क्स वी हैव द 70 और अटेम्प्ट आपने कितने करने हैं? 60 करने हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। इंस्ट्रक्शंस दी गई थी कि आपको किस टाइप का क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है ना, किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास सेक्शन ए था, सेक्शन ए में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, सेक्शन बी था, इसमें आपने शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस थे, हर एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स थे। इसी तरीके से सेक्शन सी था, इसमें भी हर एक क्वेश्चन के 3 मार्क्स थे। एंड देन आपके पास सेक्शन डी था, हर एक क्वेश्चन का जो है ना 5-5 मार्क्स थे। सबसे पहले हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है। पहला क्वेश्चन क्या आया है? क्वेश्चन नंबर 1, 1.0 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन्स। हमारे पास क्या ऑप्शंस है? 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन, 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, 18.1 इंटू 10⁻23 molecules of carbon dioxide, then 3 gram atoms of carbon dioxide. And here our correct option is this 6.02 into 10⁻23 atoms of carbon. Now question number 2, every shell of energy of nth shell of an atom is। हमारे पास ऑप्शंस क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू z, दूसरा ऑप्शन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h बाई 2 पाई, तीसरा प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, एंड लास्ट वाला हमारे पास क्या ऑप्शन है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। ठीक है, सो दिस इज आवर करेक्ट ऑप्शन। Then we have the question number 3, which of the following is an amphoteric oxide। हमारे पास ऑप्शन क्या है? We have the option magnesium oxide, aluminum oxide, ठीक है ना, सिलिकॉन ऑक्साइड एंड लेड ऑक्साइड। तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है Al2O3। कभी कभार आप ये वाला भी आंसर देख सकते हो कहीं पे, लेकिन यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली या अप्रोप्रिएट हम Al2O3 लिख सकते हैं। नाउ विच आर द फॉलोइंग कंपाउंड्स हैव sp3 हाइब्रिडाइजेशन। हमारे पास ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। हियर ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट ऑप्शन। Now we have question number 5, which are the following is a path function, internal energy, work, entropy and Gibbs free energy। Work is our correct option here। Then assuming complete dissociation, the pH of 0.01 mole of HCl is। हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है? 1, 2, 3 and 4, and option B is our correct option। Then which are the following factors affect the state of equilibrium? We have the options here: concentration of reactants, temperature, pressure and all of these, and this is our correct option। Now what is the oxygen state of sulfur in hydrogen sulfate? तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस है? We have the +2, +2, +4, +6, -2 and C part is our correct option। Now we have the change in oxidation state of manganese in the following reaction is। हमारे पास ऑप्शंस क्या है? +7, +5, +2, +3, +7 is our correct option। इसी तरीके से we have the which are the following is aromatic। हमारे पास ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, and this is our correct option here। So this was your section A। now हमारे पास सेक्शन बी है। सेक्शन बी में हमारे पास क्या था? हर एक क्वेश्चन के 2-2 मार्क्स थे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस।
क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, फॉर एग्जांपल एक्सप्लेन कॉमन एंड इफेक्ट विद सुइटेबल एग्जांपल। इसी तरीके से क्या आया था, गिव टू एग्जांपल्स ऑफ डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन, नेम द मेथड्स यूज्ड टू सेपरेट। क्या सेपरेट आपको करना था, ईथर फ्रॉम वाटर, नेप्थलीन फ्रॉम द बेंजोइक एसिड। इसी तरीके से व्हाट इज होमोलिटिक एंड हेटेरोलिटिक फिजन ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड। देन हमारे पास क्या क्वेश्चन था, व्हाट आर कार्बन आयन्स, गिव एग्जांपल, ठीक है। देन व्हाट आर अल्काइन्स, व्हाई आर alkyne is more acidic than alkenes and alkanes. Then we have the give the mechanism of the Friedel-Crafts alkylation of benzene. And last में we have the last question of the section B, what is Markovnikov's addition, ठीक है ना। सो ये आपका सेक्शन बी था। एंड सेक्शन सी में हमारे पास क्या है, हर एक क्वेश्चन के 3 मार्क्स थे। पहला क्वेश्चन क्या था, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ NH3 are produced in 36 grams of H2 gas reacts with excess of N2 gas through the reaction, ये आपको निकालना था। और जब आप इसका आंसर निकालते तो अप्रॉक्सीमेटली आपको आता 202.8 ग्राम्स, ठीक है। नाउ वी हैव एक्सप्लेन द लॉ ऑफ multiple proportion with examples, de Broglie wave equation, define ionization enthalpy, explain its trends in a group. Then whisper theory से क्वेश्चन आया था, what is the hybridization of following molecules। अगर हम ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, पहले में हमारे पास sp3d है, ठीक है। फिर हमारे पास दूसरा है sp4, अगर ये है, यहाँ पर पूरा दिखता नहीं है तो sp3d इसका आंसर है, ठीक है। देन ICl3 sp3d2, अगर ये PCl5 है देन sp3d, इस तरीके से बेरियम क्लोराइड sp एंड कार्बन डाइऑक्साइड sp, ठीक है। Now we have another question, what is a state function, explain internal energy is a state function। क्वेश्चन नंबर 8, explain various factors affecting state of equilibrium, ये आपको लिखना था। what are conformers, write the conformations of ethane। so this was your section C। now we have the section D, हर एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स है and probably we have the R as well। तो explain Rutherford's Goldfile experiment, what are the limitations of Rutherford's model of atom। और इसमें आया था what is an orbital, explain the shapes of sp and d orbitals, ठीक है। देन ये वाला क्वेश्चन आया था what is molar heat capacity at constant pressure and constant volume। आपको इनके दरमियान रिलेशनशिप निकालनी थी। एंथैल्पी पे क्वेश्चन आया था what is enthalpy of formation, state and explain Hess's law of constant heat summation। now we have the last question here what is hyperconjugation, explain the stability of carbocation on the basis of hyperconjugation। now what write the IUPAC names of the following organic compounds। अगर हम इनका जो है ना IUPAC नेम देखेंगे, पहला जो हमारे पास है इसका यूपेक नेम क्या आ सकता है, 2,2,4 ट्राइमिथाइल पेंटेन 3ऑल, ठीक है ना। 2,2,4 ट्राइमिथाइल पेंटेन 3ऑल, ठीक है। देन हमारे पास दूसरा वाला क्वेश्चन है क्या इसका ऑप्शन आ सकता है ब्यूटेन 2,3 डायल, ब्यूटेन
2,3 डायोल। देन ये वाला थोड़ा इजी था, 2 मिथाइल फिनॉल, 2 मिथाइल phenol. Now we have the D and the E as well here. इसका क्या ऑप्शन आ सकता है? 1 मिथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन, 1 मिथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, देन लास्ट वाला हमारे पास है 4 हाइड्रोक्सी ब्यूटानोइक एसिड, 4 हाइड्रोक्सी मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन ब्यूटानोइक एसिड, ठीक है। आई होप कि ये इनके आंसर से प्रॉब्ली अगर कहीं पे कुछ गलत होगा तो मुझे बता देना। आई होप कि आप लोगों का जो पेपर है बहुत अच्छा गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू वेरी मच।